आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प अध्याय को खोलने वाले हैं। भानगढ़ नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसी जगह जो सदियों से खौफ का दूसरा नाम बनी हुई है। लेकिन आज हम सिर्फ भूतहा किस्से नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस कथा की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, जिसमें एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती और दूसरी तरफ एक तांत्रिक। देखिए, इतिहास का अध्ययन सिर्फ तारीखों को याद रखना नहीं है, ये उन स्थितियों और ट्रिगर्स को समझने के बारे में है जो सब कुछ बदल देते हैं। तो चलिए एक हंसती खिलती रियासत के श्रापित होने की इस कहानी को ठीक से डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पूरी की पूरी रियासत रातों रात एक बंजर खंडर में तब्दील हो गई। आमतौर पर जब हम ऐसी बड़ी तबाही के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में विशाल सेनाएं या किसी भयंकर महामारी का ख्याल आता है ना। लेकिन भांगड़ की इस कथा का टर्निंग पॉइंट कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि श्रृंगार की एक छोटी सी साधारण सी चीज थी। एक ऐसी चीज जिसने पूरे किले का नसीब ही पलट कर रख दिया। आज अगर कोई वहां जाए तो नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। ये भारी बिखरती हुई पत्थर की दीवारें किसी परमानेंट स्मारक की तरह खड़ी हैं, जो चीख चीख कर उस सन्नाटे और बर्बादी की गवाही देती हैं। ये पत्थर आज भी वही हैं, इस बात के चश्मदीद गवाह कि वहां कुछ तो अचानक और बेहद खौफनाक घटित हुआ था। इन दीवारों को देखकर ही समझ आ जाता है कि बर्बादी जब आती है तो अपने निशान कितने गहरे और हमेशा के लिए छोड़ जाती है। तो इस कथा के सेंटर में आखिर है कौन? इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जब दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां आपस में टकराती हैं तो नतीजा हमेशा असाधारण और सच कहूं तो थोड़ा भयंकर ही होता है। और ये टकराव सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ देखिए राजकुमारी रत्नावती हैं, जिनकी खूबसूरती पूरे क्षेत्र में अतुलनीय मानी जाती थी। उनके चर्चे दूर दूर तक थे। और उनके ठीक उलट सिंघिया, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा वजूद काले जादू और डार्क आर्ट्स पर टिका हुआ था। ये कोई आम किस्सा नहीं था, ये एब्सोल्यूट खूबसूरती और गहरे अंधेरे का आमना सामना था। सिंघिया का राजकुमारी के प्रति आकर्षण एक पागलपन, एक जुनून बन चुका था। और यही वो जुनून था जिसने इस पूरी आफत को बुलावा दिया। और इस पूरी तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई? एक इत्र की शीशी से। जी हाँ, एक बेहद छोटी सी परफ्यूम की बोतल जो इस किले के लिए मौत का फरमान बन गई। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल अजीबोगरीब है। हुआ कुछ यूं कि सिंघिया ने उस इत्र यानी अत्तर की शीशी पर एक वशीकरण मंत्र फूंका ताकि राजकुमारी उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। उन्होंने बिना वक्त गवाए उस शीशी को फेंक दिया। और अब यहाँ सबसे रहस्यमयी ट्विस्ट आता है। वो शीशी जाके एक पत्थर से टकराती है और कथाओं के अनुसार वो खुद एक भारी चट्टान का रूप ले लेती है। उसके बाद वो पत्थर वापस लुढ़कता हुआ आता है और उस तांत्रिक को ही अपने बोझ तले कुचल देता है। एक साधारण सी शीशी का ऐसी तबाही मचाना इस कथा का सबसे हैरानगेज हिस्सा है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। उस तांत्रिक का मरना तो उस असल रूह कांपने वाली तबाही की बस एक शुरुआत थी। अब इस घटनाक्रम की तेजी देखिए, ये सच में डरा देने वाला सिलसिला है। कुछ ही सेकंड्स में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिंघिया ने एक भयंकर शाप दे दिया। कुछ मिनट्स के अंदर वो उस पत्थर के वजन तले पूरी तरह कुचलकर मर गया। फिर बस कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक भांगड़ पर एक बाहरी सेना का आक्रमण हो गया। और देखते ही देखते महज कुछ हफ्तों के भीतर वो पूरा का पूरा शहर जो कभी इतना जीवंत था पूरी तरह से नष्ट हो गया। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये चेन रिएक्शन दिखाता है कि उस मरते हुए तांत्रिक का शाप कितना तेज और जानलेवा था। और वो आखिरी शब्द जिन्होंने भांगड़ की किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी वो थे, ये शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ कभी कोई जिंदा नहीं रहेगा। इस शाप का वजन इतना भारी था कि वहां सच में कभी दोबारा जीवन नहीं पनप सका। एक मरते हुए शख्स के इन आखिरी शब्दों ने उस स्थान की आत्मा को ही हमेशा के लिए खंडहर में बदल दिया। आज भी वहां जाने पर एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है, जैसे पत्थर आज भी उन शब्दों की गूंज को रोके हुए हैं। और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है। इतिहास और कथाएं यहाँ आकर बिल्कुल आपस में उलझ जाते हैं। तो क्या भानगढ़ की ये टूटी हुई बिखरती दीवारें सच में सिर्फ एक आक्रमण का नतीजा है, या फिर जैसा कि ये सदियों पुरानी लेजेंड कहती है वो एक काले जादू, एक बद्दुआ की बची हुई शक्ति का सबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और गहराई में उतरने पर मजबूर करता है। ये खंडर अपने अंदर न जाने कितने रहस्य छिपाए बैठे हैं। इन तथ्यों और कथाओं का अध्ययन करते रहिए और इस रहस्य के बारे में सोचिएगा जरूर।